बिहार के कौन कौन से वो 8 नाम हैं जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और क्या कहता है जातीय समीकरण, किसे मौका मिला और किसे नहीं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार से 8 मंत्री बनने जा रहे हैं मोदी कैबिनेट में, जिसमें बीजेपी से 4, जेडीयू से 2 और चिराग और मांझी ये जो है मंत्री बनने जा रहे हैं। तस्वीरें साफ हो गई हैं। आपको बताएं कि बिहार से कौन कौन मंत्री बन रहा है और क्या कहता है जातीय समीकरण। दरअसल बिहार से बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह मंत्री बन रहे हैं, बिहार से नित्यानंद राय मंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार से सतीश चंद्र दुबे मंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार से राजभूषण चौधरी निषाद, जो बीजेपी कोटे से ये 4 नाम हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके अलावा जेडीयू कोटे की बात करें तो ललन सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का उन्हें ओहदा मिल रहा है। उसके अलावा रामनाथ ठाकुर भी जो हैं जेडीयू से, जो पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जो भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया गया है, तो वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आगे बढ़े हैं तो चिराग पासवान को भी मौका मिल रहा है। एलजेपी आर के सुप्रीमो हैं और जिस तरह से उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है उसका उन्हें इनाम मिल रहा है। चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जीतन राम मांझी, हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये 8 नाम है। फिर से आपको जल्दी बता दें, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी निषाद, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये 8 नाम हैं जो बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे मोदी कैबिनेट में बतौर मंत्री। आगे की राह जो है वो आसान करेंगे, यानी 2025 की जो राह होगी इन मंत्रियों के सहारे अब आसान होगी बिहार के अंदर। जिस तरह से 2025 के लिए भी तमाम जातीय समीकरणों को सेट किया गया है, अगर यूँ कहें क्या कुछ चौंकाने वाला है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जातीय समीकरण बता दें। दरअसल पहले जो फॉर्मूला सामने आ रहा था जिसमें बताया गया था बराबर सीटें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं। आखिरी वक्त में जो ये फॉर्मूला बदला गया है और बिहार से बीजेपी कोटे से 4 मंत्री बन रहे हैं केंद्र में, गिरिराज सिंह और ललन सिंह, ये जो है भूमिहार समाज से आते हैं। उसके अलावा यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय फिर से एक बार मंत्री बन रहे हैं। ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र दुबे को मौका मिल रहा है, जो राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा अति पिछड़ा समाज से 2 मंत्री, रामनाथ ठाकुर जो नाई समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से। उसके अलावा राजभूषण चौधरी निषाद जो मल्लाह समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समुदाय में शामिल हैं। तो इन 2 को अति पिछड़ा समाज से मौका दिया जा रहा है। दलित समाज से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी जो मुसहर समाज से आते हैं और चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं। तो ऐसे में जातीय आंकड़ा क्या कह रहा है? जिस तरह से जातीय आंकड़े को सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार में जो एक बड़ी जाति वो छूट गई और बिहार में जिस जाति से ज़्यादा सांसद जीत के गए हैं वो जाति को का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं राजपूत समाज की। जी हाँ, राजपूत बिरादरी से बिहार कोटे से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। 2 नाम तैर रहे थे बीजेपी कोटे से, जिसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और दूसरा नाम राजीव प्रताप रूडी का था, लेकिन दोनों ही नामों को कोई तरजीह नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार से जो 8 मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के 4, जेडीयू के 2 और बाकी 2 चिराग पासवान और जीतन राम मांझी शामिल हो रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। शपथ लेंगे थोड़ी ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद 7:15 बजे जब पीएम मोदी शपथ लेंगे, उसके बाद ये तमाम चेहरे शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन वैसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिहार से
राजपूत बिरादरी को भागीदारी क्यों नहीं दी गई। राजपूत बिरादरी की अगर बात करें तो बिहार के अंदर जिस तरह से बड़ी सफलता हासिल की थी राजपूत बिरादरी के अगर सदस्यों की बात करें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राधा मोहन सिंह जो कद्दावर नेता हैं, उसके अलावा राजीव प्रताप रूड़ी जिन्होंने लालू की बेटी को हराया, रोहिणी आचार्य को। हालांकि आरके सिंह जो कद्दावर नेता थे राजपूत बिरादरी से, वो चुनाव हार गए। उसके अलावा अगर बात करें तो राजपूत समाज का बड़ा दबदबा रहा है बिहार के अंदर, बड़े वोटर रहे हैं, बड़ा वोट बैंक है। वैसे में राजपूत बिरादरी को यहाँ तरजीह नहीं दी गई है। और दूसरी एक और बात, कुशवाहा समाज को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कुशवाहा समाज जिस बिरादरी के जरिए अगर कहे तो लालू प्रसाद यादव अपनी सियासत को साध रहे थे। लोकसभा चुनावों में दिखा भी किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा को टिकट दिया और कई जगह उन्होंने खेल भी कर दिया। औरंगाबाद में सबसे बड़ा खेल हुआ जहां पर आज तक किसी राजपूत बिरादरी के अलावा कोई दूसरी बिरादरी का कोई शख्स नहीं जीता था, कोई सांसद नहीं बना था, लेकिन वहां से अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। तो लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा बिरादरी को इस बार तरजीह दी। लेकिन अगर कहें तो नीतीश कुमार का ये कोर वोट बैंक रहा है, कुर्मी और कुशवाहा। नीतीश कुमार ने इसके जरिए, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा जो समाज है उसके जरिए नीतीश कुमार ने जो सियासत तय की है, सियासत का रास्ता तय किया है, उसमें कुशवाहा और कुर्मी समाज, जो कुर्मी समाज से खुद नीतीश कुमार आते हैं, और कुशवाहा को नहीं देने की वजह ये सामने आ सकती है क्योंकि बिहार में जिस तरह से कुशवाहा को तरजीह देते हुए सम्राट चौधरी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया। कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। तो वैसे में कुशवाहा समाज को यहाँ पर केंद्र में प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया है, लेकिन राजपूत समाज को आखिर क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या बिहार में अब जिस तरह से माना यह जा रहा है कि बिहार में जो भाजपा अध्यक्ष हैं यानी सम्राट चौधरी हैं, उन्हें दो बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो वैसी स्थिति में बिहार भाजपा के अध्यक्ष का पद जो है सम्राट चौधरी से लिया जा सकता है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में किसी राजपूत बिरादरी के सदस्य को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो केंद्र में कई बड़े बड़े उलटफेर हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में बिहार में भी ये बड़ा उलटफेर हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हम आपको बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन से नए जो 8 चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, जिन्हें हरी झंडी मिल गई है, जिन्होंने पीएम मोदी की चाय पी ली है, अब वो शपथ लेंगे। तो जल्दी बता दें फिर से एक बार कि गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जो दोनों पहले भी मंत्री रहे थे इसलिए पिछली सरकार में भी, तो ये फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, वो बनने जा रहे हैं मंत्री। उसके अलावा राजभूषण चौधरी निषाद जिन्होंने मुजफ्फरपुर से जीत हासिल की है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके अलावा जेडीयू कोटे की बात करें तो ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनेंगे और जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला है और वो शपथ लेंगे। और चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। 5 का स्ट्राइक रेट, 100% का स्ट्राइक रेट रहा है उनका 5 में 5 सीटें जीती है उन्होंने। उसके अलावा हमसे जीतन राम मांझी मंत्री बनने जा रहे हैं। और जल्दी आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से जातीय समीकरणों को सेट किया गया है, तो बुमियार जाति से 2 मंत्री यानी ललन सिंह और गिरिराज सिंह, और उसके अलावा यादव जाति से नित्यानंद राय को मंत्री बनाया गया है। ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र दुबे को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अति पिछड़ा समाज से 2 मंत्री, रामनाथ ठाकुर जो नाई समाज से आते हैं और राजभूषण चौधरी निषाद जो मल्ला समाज से आते हैं, उनको भागीदारी दी गई है। और उसके अलावा दलित समाज से आने वाले 2 मंत्री, जीतन राम मांझी जो मुसहर समाज से आते हैं और चिराग पासवान जो पासवान समाज से आते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो बिहार में जातीय समीकरणों को साधने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन 2 सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि किसी कुशवाहा को मौका क्यों नहीं दिया गया और किसी राजपूत बिरादरी के शख्स को, सांसद को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।